लड़की 10,000 मीटर की ऊंचाई पर बेहोश थी। जैसे ही गुब्बारा नीचे गिरने लगा वह अचानक जाग गई। उसने जल्दी से एयर बैलून की रस्सी पकड़ने की कोशिश की, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। जब उसने आंखें खोली तो खुद को 10,000 मीटर की ऊंचाई पर लटकता पाया। बाहर का तापमान शून्य से लगभग 40 डिग्री नीचे था। इस तरह ज्यादा देर तक वह जिंदा नहीं रह सकती थी। उसने टोकरी में बैठे अपने साथी से मदद के लिए चिल्लाया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। उसने अपने पैरों को झुलाया, कई बार कोशिश की कि खुद को टोकरी की ओर झुला सके। आखिरकार उसने टोकरी पकड़ ही ली। उसके पास आराम करने का वक्त नहीं था। वह जल्दी से वाल्व खोलने गई ताकि गुब्बारा नीचे उतर सके, लेकिन वाल्व जम चुका था और खुल नहीं रहा था। अब एक ही उपाय था, ऊपर चढ़कर हवा हाथ से छोड़नी होगी। वह धीरे धीरे रस्सी पर चढ़ने लगी। उसे नहीं पता था कि कितना समय बीता, लेकिन आखिरकार वह गुब्बारे के ऊपरी हिस्से तक पहुंच गई। यहाँ चढ़ना बहुत मुश्किल था। जरा सी गलती उसे नीचे गिरा सकती थी। वह रस्सी को सुरक्षा रस्सी की तरह बांधना चाहती थी, लेकिन आसानी से उसे पकड़ नहीं पा रही थी। अब तक वह थक चुकी थी। उसकी आंखें भारी होने लगी, मानो वह बेहोश होने वाली हो। तभी उसने देखा कि उसका साथी अब भी बेसुध पड़ा है। यह देखकर उसकी हिम्मत वापस आ गई। उसने पूरी ताकत से खुद को संभाला, पास की रस्सी पकड़ी और अपने चारों ओर सुरक्षा रस्सी बांध ली। आखिरकार वह गुब्बारे के सबसे ऊपर पहुंच गई। उसने वाल्व खोलने की कोशिश की, लेकिन यह भी नहीं खुला। फिर वह खड़ी हुई, अपने पैर से वाल्व पर जोर डाला और बड़ी मुश्किल से उसे खोल ही दिया। वाल्व को बंद होने से रोकने के लिए उसने अपना चाकू निकाला, रस्सी काटी और अपने जूते से वाल्व अटका दिया। धीरे धीरे गुब्बारा नीचे उतरने लगा। इस दौरान उसका साथी भी होश में आने लगा, लेकिन तभी उन्होंने देखा कि हवा में बर्फ के टुकड़े उड़ रहे हैं। इसका मतलब था कि गुब्बारा बर्फ के टुकड़ों से भी तेज गिर रहा है। दोनों ने जल्दी से वाल्व बंद करने के लिए रस्सियां खींची, लेकिन ज्यादा जोर लगाने की वजह से वाल्व पूरी तरह खुल गया। अब नीचे उतरने की रफ्तार और बढ़ गई। उन्होंने टोकरी से जितना सामान हो सका बाहर फेंक दिया, लेकिन यह भी काफी नहीं था। सबसे भारी हिस्सा टोकरी से छुटकारा पाना जरूरी था। वे धातु के घेरे पर चढ़े और एक एक करके रस्सियां काटने लगे। जैसे जैसे वे जमीन के करीब आते गए, गति फिर भी बहुत तेज बनी रही। महिला धीरे धीरे धातु के घेरे पर खड़ी हुई। वह खुद को बलिदान करने वाली थी, लेकिन उसके साथी ने उसे रोक लिया। तभी अचानक उसके दिमाग में एक विचार आया। उसने महिला से कहा कि भीतरी घेरे की रस्सियों को एक एक करके काट दो। ऐसा करने से बाहरी जाल खींचकर एक बड़े पैराशूट का आकार बना लेगा। दोनों ने मिलकर जल्दी जल्दी रस्सियां काटी। जैसे ही आखिरी रस्सी कटी, पूरा गुब्बारा तुरंत एक विशाल पैराशूट में बदल गया। अब नीचे उतरने की रफ्तार बहुत धीमी हो गई। दोनों राहत की सांस लेने लगे, लेकिन उतरने की जगह अच्छी नहीं थी। गुब्बारा तेजी से एक घने जंगल की ओर जा रहा था। अचानक आदमी गुब्बारे से गिर पड़ा। महिला, जो अब भी गुब्बारे से बंधी थी, आगे की ओर उछली और जमीन पर जा गिरी। वह रात तक उठ नहीं पाई, लेकिन सौभाग्य से उसका साथी सुरक्षित था।